आँख से देख नहीं सकते हैं, लेकिन बाबा साहब के आंदोलन को घर घर पहुंचा रहे हैं। लोग हमें प्रताड़ित भी करते थे कि अब इस तरह के ब्लाइंड हो, इस तरह का काम कर रहे हो, क्या कर पाओगे, ये संविधान का क्या मूल है, तुम्हें क्या पता है। मैं ये तय कर लिया हूँ कि मैं रहूँ या ना रहूँ, बाबा साहब का संविधान अब अपने पुराने महापुरुषों के जीवनी परिचय घर घर तक पहुँचाता रहूँ सर। मैं किसी से कोई पैसा नहीं लेता हूँ सर। ये शख्स हैं मेरे साथ, दिव्यांग हैं और यूपी के बनारस से आए हैं। नेशनल दस्तक के नियमित दर्शक भी हैं और ये 20 नवंबर को बाबा साहब के संविधान को घर घर पहुंचाने का एक बड़ा कार्यक्रम भी कर रहे हैं बनारस में। सोचिए, मेरी दिल्ली में ये आए, इन्होंने मुझे कॉल किया कि मैं स्टेशन पर हूँ। मैंने कहा मैं नहीं मिल पाऊँगा, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, मुझे मिलना है, मैं बनारस से आया हूँ। मैंने कोशिश की और उसके बाद सब कुछ ऐसा है जो आपको भाव विभोर और आत्ममुग्ध कर देगा। और मेरे लिए नेशनल दस्तक में काम करने का अब तक का ये सबसे बड़ा तोहफ़ा है। और सोचिए, बनारस में इनका 20 नवंबर का कार्यक्रम है। बाकी का कहानी इन्हीं से सुनूंगा। आँख से देख नहीं सकते हैं, लेकिन बाबा साहब के आंदोलन को घर घर पहुंचा रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ, 21वीं सदी डॉक्टर अंबेडकर की सदी होगी। शेड्यूल कास्ट समाज से हैं। फ़ख्र है इस देश को कि ऐसे लोग हैं जो संविधान को जिंदा रखे हुए हैं। क्या नाम है आपका? राम आश्रय नाम है सर। और रामाश्रय जी, आप क्या करते हैं? जी मैं पढ़ाई किया था, उसके बाद सर हम ब्लाइंड हो गए सर। मैं एक संस्था 2003 में खोल रखा था, वो सर रजिस्ट्रेशन फ्लॉप हो गया सर। उसके बाद हम घर घर संविधान बांटने का कार्यक्रम कर रहे हैं सर। तो और क्या क्या करते हैं आप? और सर हमको और कोई आर्थिक मदद नहीं है, हम घर घर संविधान आर्थिक मदद लेते हैं। किसी से कोई देता है तो भी, नहीं देता है तो भी सर हम अपने से मेहनत करके संविधान बांटने का कोशिश कर रहे हैं। तो क्यों इतने संविधान से क्यों है आपकी आस्था? संविधान बाबा साहब का लिखित एक प्रारूप है जिससे हमारा देश चल रहा है सर। उसमें हमें बड़ी आस्था है, उसमें पूरा देश का आस्था बना हुआ है, हमारे बहुजन भाई का आस्था बना हुआ है। कब से कर रहे हैं आप? ये सर मैं काफ़ी दिनों से कर रहा हूँ। तो रोजी रोटी कैसे चलती है, परिवार कैसे चलता है? परिवार के लोग हैं सर, हमारे बड़े माता पिता हैं और हमारा छोटा भाई है सर, और हमारे बीवी है, 2 बच्चे हैं सर। घर परिवार वाले खर्चे देखते हैं हम। बाबा साहब तो आपको उम्मीद थी कि शंभू से, नेशनल दस्तक से मुलाकात हो जाएगी दिल्ली में? आपने बताया भी नहीं, बनारस से चलने से पहले जी पूछा भी नहीं, कभी बात भी नहीं हुई थी, सीधे दिल्ली आके मुझे फ़ोन कर दिया। जी जी हमें कोई उम्मीद नहीं था सर कि आपसे हम मिल पाएंगे, लेकिन एक बाबा साहब के प्रति हमें आस्था लगी थी, बाबा साहब के प्रति, संविधान के प्रति हमें आस्था लगी थी कि ज़रूर हमसे शंभू कुमार सिंह से मुलाकात होगी, हम अपनी बात रखेंगे। तो नेशनल दस्तक देखते हैं आप, लगातार सुनते हैं? जी 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 हमारा नंबर 95 69 74 29 42 है। इसी नंबर पे मैं बराबर देखता हूँ। देख नहीं पाता हूँ सर, लेकिन सुनता हूँ मोबाइल पर। जी। ये नेशनल हमारा दस्तक सुनते हैं? जी सोचिए, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं रोज़ लगभग 1000 कॉल उठाता हूँ। उसकी वजह से मैं बीमार भी होने लगा हूँ। कई बार मुझसे इरिटेशन भी होती है। और मेरी 2 तरह के कॉल आते हैं। एक जो जिनको मैंने नंबर इसलिए दे रखा है कि आप चाहें तो चैनल की आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। आप चाहें तो अपनी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि आप अपनी समस्या है, कोई खबर है, क्योंकि असाइनमेंट नहीं है हमारे पास, कोई सिस्टम नहीं है, लोग खुद जुड़ते हैं। और सबसे ज़्यादा गाली वाले कॉल आते हैं, जो गाली देते हैं लोग, जो मनुवादी हैं वो भी गाली देते हैं। उसके बाद भी मैं रोज़ 1000 कॉल उठाता हूँ। और आज मुझे लग रहा है कि मैं, जो अब तक मुझे लगता था कि मैं कहीं अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा हूँ, बीमार हो रहा हूँ, मानसिक रूप से परेशान हो रहा हूँ, लेकिन आज लग रहा है कि जो मैं 1000 कॉल के करीब जवाब देता हूँ, उठाता हूँ, कोशिश करता हूँ, उसका ये नतीजा है। नहीं तो मैं आज इनसे नहीं मिल पाता दिल्ली में। और सोचिए, मेरे लिए कितना इमोशनल पल है ये, कितना मेरे लिए गौरव की बात है। मैं सचमुच यही तो चाहता हूँ कि इस देश में घर घर संविधान पहुँचे, लोग अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति सजग हों, अपने राइट्स के प्रति सजग हों, देश के प्रति सजग हों। तो शुरुआत में तो बहुत तकलीफ हुई होगी जब संविधान बांटने का आप कार्यक्रम करते होंगे। जी सर, लोग हमें प्रताड़ित भी करते थे कि अब इस तरह के ब्लाइंड हो, इस तरह का काम कर रहे हो, क्या कर पाओगे, ये संविधान का क्या मूल है, तुम्हें क्या पता है। मैं बोला सर हमें संविधान के भी
प्रति पूरा आस्था, पूरा विश्वास कहाँ है। तक आपने पढ़ाई की है? सर इंटर तक। कहाँ रहते हैं आप बनारस में? बनारस में मैं मिर्जा मुराद थाना, कछवा रोड, खोचवा गांव, रूपापुर के निवासी हूँ। बनारस से कितना दूर है आपका गाँव? बनारस से हमारा 30 किलोमीटर दूर गांव है। तो कितने सालों से ये संविधान घर घर बांटने का कार्यक्रम कर रहे हैं? सर मैं काफ़ी दिनों से कर रहा हूँ सर। पहले संविधान पाता नहीं था सर, तो संविधान की फ़ोटो जो कॉपी होती है उसकी फ़ोटो में बांटता था। उसके बाद सर हम संविधान पाना शुरू किए सत्या प्रकाशन से, वहाँ से लेकर जाके बांटना शुरू किए सर। तो कितनी कीमत में खरीदते हैं संविधान? सर कीमत तो 120 रुपये वहाँ पड़ती सर। और फिर लोगों को कितना में देते हैं? कि मैं किसी से कोई पैसा नहीं लेता हूँ सर। शुरू में तो बड़ी तकलीफें हुई होंगी। हाँ सर। अब तो लोग इलाके के जान गए होंगे। जी। समाज को क्या कहेंगे, लोग से क्या अपील करेंगे? समाज से हम यही अपील करेंगे सर कि मैं राम आश्रय पुत्र पंधारी राम, ग्राम खोचमा, रूपापुर, मिर्जा मुराद का निवासी हूँ। और मैं ब्लाइंड होते हुए भी अगर बाबा साहब के प्रति जागरूक हूँ तो ऐसा हर व्यक्ति सोचे। अगर मैं 0 लेवल पर काम कर रहा हूँ तो सर एक बनना सीखे। आप क्यों आए थे? नेशनल दस्तक को इनवाइट करने आए थे? क्या कार्यक्रम है आपका? सर मैं जो कार्यक्रम कर रहा हूँ उसमें ब्लाइंड भाई को कम्बल वितरण कराऊंगा सर। और उसमें हमारे जो पूर्वज महापुरुष हैं जैसे रविदास जी, कबीरदास जी और कांसीराम जी, बहन कुमारी मायावती जी और ऐसे तमाम महापुरुष, ज्योतिबा राव फूले जी और सावित्रीबाई फूले जी और सर और अनेकों नाम हैं, हमको याद नहीं इतना। तो सोचिए, हजारों लोग मिलने के लिए कहते हैं, लोग मिलते भी हैं, उन सबकी कुछ अपनी समस्याएं होती हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो समाज की समस्याएं लेकर आते हैं। इंडिविजुअल समस्याएं लोग की बहुत है, बहुजन समाज की। फिर भी कोशिश करता हूं कि मिलूं, लेकिन सोचिए अब मेरे लिए गौरव की बात है और मैं बहुत खुश भी हूं, बहुत इमोशनल भी हूं। और मुझे लगता है कि आज मैंने नेशनल दस्तक को घर घर नेशनल दस्तक आज लोग देख रहे हैं, जो भरोसा है और जिस भरोसे की बुनियाद पर ये आए थे, और ये किसी अपने फ़ायदे के लिए, अपने काम के लिए, अपनी मदद के लिए नहीं आए थे। और अगर आज मैं इनसे नहीं मिल पाता तो मुझे जीवन भर इसका प्रायश्चित होता और मैं अवसाद में चला जाता। सुबह लगभग 12 बजे के करीब इनका कॉल आया। मैंने इनसे पूछा कि इन्होंने मुझे बिल्कुल नहीं बताया था कि मैं क्या हूँ, मैं दिव्यांग हूँ। मेरी बात हुई, इन्होंने कहा कि मैं बनारस से आया हूँ, आपसे मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा काम बताइए। तो नहीं, जब आप मिलेंगे तभी बताऊंगा। मैंने कहा प्लीज़ बताइए। तो नहीं, बनारस में मेरा एक कार्यक्रम है, आप आइए। मैंने कहा मैं नहीं आ पाऊंगा, माफ़ी चाहता हूं, बहुत सारी व्यस्तताएं रहती है। उसके बाद इन्होंने कहा कि नहीं, मुझे मिल तो लीजिए एक बार। मैंने कहा ठीक है। जब मैं मिला इनसे तो मैंने देखा कि ये, मुझे पहले पता नहीं चला, इन्होंने कार्यक्रम के लिए इन्वाइट किया। मैंने कहा कि अगर मैं नहीं आ पाऊँगा आप मुझे भेज दीजिएगा, वीडियो भेज दीजिएगा, मैं लगाऊँगा। क्योंकि हज़ारों बहुजन कार्यक्रम होते हैं देश में, बहुत ज़रूरी है कार्यक्रम, लेकिन हर जगह मैं नहीं पहुँच पाता हूँ, ये मेरी अपनी मजबूरी। उसके बाद जैसे ही मुझे इनके भाई साहब ने बताया कि ये दिव्यांग है, दोनों आँख से देख नहीं सकते हैं, तो मेरा सर जो है वो ठनका और मुझे लगा कि ये तो आंदोलन नहीं, ये तो महाआंदोलन चला रहे हैं और ये देश के लिए, बहुजन समाज के लिए प्रेरणादायी है। और रामाश्रय जी ने जो काम कर रहे हैं, मैं क्या कहूँ। अब तो ज़रूर अगर आप देश के किसी कोने में हैं, बनारस में हैं, तो इनके कार्यक्रम में शरीक होइए। 20 नवंबर को कार्यक्रम है जी। कहाँ पर कार्यक्रम है? जी, भेड़ा ग्राम पंचायत में है, वो जीटी रोड के पास सर। नहीं, जिला कौन सा है? जिला वाराणसी। जगह बता दीजिए, जगह का नाम। जगह का नाम है भेड़ा ग्राम पंचायत, जीटी रोड के सामने, कछवा रोड, मिर्जा मुराद, जिला वाराणसी। तो आपने तय किया कि अब आप यही काम करेंगे, घर घर संविधान जी पहुंचाएंगे? जी सर, मैं ये तय कर लिया हूँ कि मैं रहूँ या ना रहूँ, अपने 0 लेवल को उठाते हुए बाबा साहब का संविधान अब अपने पुराने महापुरुषों के जीवनी परिचय घर घर तक पहुँचाता रहूँ सर। तो सोचिए ये कितना ऐतिहासिक काम कर रहा है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 21वीं सदी डॉक्टर अंबेडकर की सदी होगी। तो 20 नवंबर को कार्यक्रम है ना? जी सर। 20 नवंबर को अगर आप बनारस के आसपास हैं तो इनके कार्यक्रम में शरीक होइए और रामाश्रय जी की हौसला अफजाई कीजिए। ये बहुजन समाज के लिए, पूरे देश के लिए बहुत ही प्रेरणादायी है। एक बार फिर से आप अपना कार्यक्रम का प्रोग्राम बता दीजिए। 20 नवंबर को जगह का नाम बता दीजिए सर। जगह जीटी रोड के सामने भेड़ा ग्राम पंचायत में लगेगा,
कछवा रोड मिर्जा मुराद के बीच में है सर, खोचवा ग्राम सभा है। तो ये मेरे लिए गौरव की बात है कि मैं रामाश्रय जी से मिल पाया, और उससे भी बड़ी गौरव की बात है मेरे लिए कि इन्होंने मुझ पर भरोसा किया। शुक्रिया रामाश्रय जी इस भरोसे के लिए, और मैं इसीलिए कह रहा हूँ 21वीं सदी डॉक्टर अंबेडकर की सदी होगी। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद सर। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।